अल्लाह अव्वल दिन का नाटक। अल्लाह अव्वल दिन और जादू का चिराग। द अरेबियन नाइट्स। अव्वल दिन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास 2 वक्त की रोटी तक भी नहीं हो पाती थी। एक दिन अव्वल दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थककर जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि न हो। अव्वल दिन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अव्वल दिन ने कहा, जी हाँ। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ है? वृद्ध ने पूछा। अव्वल दिन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए हैं। बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं बेटा अव्वल दिन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सब ने पेट भरकर खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमाकर आया हूँ और आप साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अव्वल दिन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफ़ा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अव्वल दिन को लेकर शहर से बाहर एक जंगल में पहुंचा। वहाँ एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा कि नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ। वहाँ एक दीपक पड़ा होगा, उससे उठा लेना। अव्वल दिन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अव्वल दिन ने उसमें से कुछ रत्न उठाकर जेब भर ली और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अव्वल दिन का ध्यान दीपक की ओर गया। वही कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अव्वल दिन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अव्वल दिन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अव्वल दिन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। थककर वह ज़मीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अव्वल दिन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज़ में वह जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अव्वल दिन ने कांपते स्वर में पूछा कि तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया कि मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है, मैं वही मेरा स्वामी होता है। अब अव्वल दिन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो।
जिन्न ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुंचा दिया। अवलदीन ने जिन्न से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। वह भविष्य में बागदाद का शहंशाह बन जाता है। आध्यात्मिक भाव। अल्लाह माना शिव बाबा अल्लाह आदि सनातन धर्म को स्थापन करते हैं। बाबा अपने बच्चों को सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाते हैं, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण के साथ साक्षात्कार में डांस करती थी, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे तो प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। जैसे दिखाते हैं कि ठगा करने से अवलदीन को राजाई मिल गई, ऐसे हम जब शिव बाबा को याद करते हैं तब शिव बाबा हमें सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं।